अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल 1.5। A charged metallic sphere A is suspended via nylon thread. Another charged metallic sphere B held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their center is 10 centimeter. Sphere A and B are touched by an uncharged sphere C and D respectively. C and D are removed and B is brought closer to A to a distance of 5 centimeter between their centers. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Spheres A and C and sphere B and D have identical size. So ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला है कि एक स्फीयर A है, एक स्फीयर B है, ठीक है। ये दोनों चार्ज स्फीयर हैं और इसके अलावा दो स्फीयर और हैं, स्फीयर C और स्फीयर D, ये अनचार्ज स्फीयर हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर स्फीयर A को मैं C से कांटेक्ट करवाऊं, यानी अनचार्ज स्फीयर को चार्ज स्फीयर के साथ, और स्फीयर B को स्फीयर D के साथ कांटेक्ट में लेके आऊं, यानी चार्ज स्फीयर को अनचार्ज स्फीयर के साथ, ठीक है। और बाद में जब मैं इनको सेपरेट करूं, जैसे A अलग कर दिया मैंने, B अलग कर दिया, तब इन पर फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो B A पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और A B पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो अगर A चार्ज, A स्फीयर है, तो मान लो इस पर जो चार्ज है वो Q है, ठीक है, और ये B चार्ज है, इस पर मान लो ये B स्फीयर पर Q डैश चार्ज है, ठीक है। अगर यहां मैं कूलॉम्स लॉ लगाऊं तो कूलॉम्स लॉ क्या लगेगा इस सिस्टम पर, इनके बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। तो फोर्स बोल रहा है कि K Q इंटू Q डैश बाई R स्क्वायर, ठीक है। मान के लो इसके बीच की डिस्टेंस 10 है, तो R की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 10, इक्वेशन नंबर 1। अब बोल रहा है जब इनको कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो ये क्या होगा, चार्जिंग बाई कंडक्शन के मेथड को हम यहां यूज करेंगे, ठीक है। अगर ये Q है और इस पर अनचार्ज है, तो इस पर जितना चार्ज है इसको अपने में से आधा चार्ज इस पर ट्रांसफर कर देगा और आधा चार्ज खुद पर रख लेगा, यानी इस पर चार्ज अगर Q था तो कांटेक्ट में आने पर इस पर बचेगा Q/2 और इस पर भी कितना बचेगा Q/2, ठीक है। और इस पर भी क्या बचेगा Q'/2 और इस पर क्या आ जाएगा Q'/2। जब इनको वो अलग करेगा, सेपरेट करेगा A और B को C और D अनचार्ज स्फीयर से, तो इस पर जो चार्ज बचेगा वो बचेगा Q/2 और इस पर बचेगा Q'/2। अब फोर्स कितना होगा, ठीक है, जब इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर है, यानी पहले वाले चार्ज के बीच के सेपरेशन का जस्ट हाफ, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं अगर यहां फोर्स निकालूं इस सिस्टम पर, वो कितना होगा K और Q/2 इंटू Q'/2 अपॉन पहली वाली डिस्टेंस का हाफ जस्ट, तो R/2 का होल स्क्वायर। या तो आप R की टर्म में निकाल सकते हैं या इस वैल्यू को पुट करके भी वही चीज निकल के आएगी, ठीक है। तो देखो ये आ जाएगा K Q'/4 और R²/4, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या K Q'/R²। अब इस रिपल्सिव फोर्स को देखो और इस रिपल्सिव फोर्स को देखो, दोनों क्या हैं सेम। मतलब जब A और B 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे थे, जब इनको मैंने किसी अनचार्ज दो अलग अलग C और D के कांटेक्ट में लेके आया, तब इनको जब सेपरेट किया, यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन को कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद भी उस पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि पहले लग रहा था, ठीक है। और वो फोर्स कितना है K Q'/R², ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.6 एक्सप्लेन करता हूं।